घर में थे हम लोग। उसके बाद धड़ाम से आवाज़ आई। उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए तो फिर देखे धुआं। तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कि मतलब लगता है एयर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी अभी नेपाल में एक प्लेन क्रैश हो गया था जिनमें से सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। प्लेन में आग लग गई थी जिसके कारण से ये हादसा हुआ था। प्लेन उतरने ही वाला था, लैंडिंग करने ही वाला था। उस समय हादसे का शिकार हो गया और उनमें जितने भी यात्री थे उन सभी लोगों की मौत हो गई। मैं पहले भी एक वीडियो में बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि इन प्लेन में हमारे 3 मसीही भाई लोग भी शामिल थे जिनकी मृत्यु हो गई है। जी हाँ, ये लोग अपने एक दोस्त की शोक सभा में गए हुए थे और वो काठमांडू से पोखरा के लिए उन्होंने फ्लाइट लिया था और 2 और दोस्त थे जिन्होंने काठमांडू से पोखरा के लिए फ्लाइट नहीं ली, वो बच गए। लेकिन जो 3 मसीही लोग थे उन्होंने फ्लाइट में यात्रा की और पोखरा एयरपोर्ट में उतरने से पहले ही ये जो विमान था वो घटनाग्रस्त हो गया और हमारे 3 मसीही भाई लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। नेपाल प्लेन क्रैश, परमेश्वर का करिश्मा। 3 दोस्तों की गई जान, लेकिन 2 ऐसे मौत के मुंह से बच गए। नेपाल प्लेन हादसे में 3 दोस्त केरल से अपने करीबी की शोक सभा में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। पर परमेश्वर की कृपा हो, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। दरअसल नेपाल के पोखरा में यति एयरलाइंस के प्लेन क्रैश में कुछ ऐसा दिखने को मिला। प्लेन में 69 यात्रियों समेत 72 लोग सवार थे, जिनमें से 69 लोगों के शव को बरामद किया गया है। वहीं 3 लापता लोगों की तलाश हो रही है। इन 69 बरामद शवों में से 3 दोस्त के शव भी मिले हैं। 3 अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ करीबी की शोक सभा में शामिल होकर लौट रहे थे। वही अब पता चला है कि इन तीनों में से 2 दोस्त जिन्हें इसी फ्लाइट में बैठना था, वे किसी कारण से विमान में चढ़े ही नहीं और उनकी जान बच गई। जो 5 लोग गए थे शोक सभा में, उनमें से 3 लोगों वो फ्लाइट में बैठे, लेकिन 2 जो दोस्त थे उनके साथी थे मसीही, जो 2 मसीही लोग थे उनको भी उसी फ्लाइट में बैठना था, लेकिन वो फ्लाइट में नहीं बैठे और उनकी जान बच गई। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों दोस्त नेपाल मूल के नागरिक हैं, जिनकी पहचान राजू ठकुरी, रोबिन हमला और अनिल शाही के नाम से हुई है। ये तीनों और उनके 2 अन्य दोस्त 13 जनवरी को केरल में एक गांव में अपने करीबी मैथ्यू फिलिप की शोक सभा में शामिल होने के लिए गए थे। मैथ्यू के रिश्तेदारों ने बताया कि हमें जैसे ही प्लेन क्रैश होने की खबर मिली, हमने कुछ लोगों से संपर्क कर पैसेंजर लिस्ट चेक की। हमें पता चला कि इन 5 में से 3 ने काठमांडू से पोखरा के लिए फ्लाइट ली थी, लेकिन 2 काठमांडू में ही रुक गए थे। जिनमें जो 3 नाम बताए हैं मैंने, वो मसीही लोग थे और एक अनिल शाही जो है वो एक अपोस्टल पास्टर थे, जो पोखरा के ही एक चर्च के सदस्य थे। ये प्रकार की घटना हुई है। कृपया करके उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें शांति दे, और जो 2 लोग बच गए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने उन्हें बचाया है। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।